हेलो दोस्तों। हम आज आपको एक बढ़िया सी कहानी सुनाते हैं जो कि दान देने और लेने का महत्व उसमें बताया गया है कि दान कब देना चाहिए और दान क्या देना चाहिए, कितना देना चाहिए और कैसे देना चाहिए। और लेने वाला जो है वो किस तरह से लेता है और क्या मांगता है, ये सब इस कहानी में बताया गया है। तो आप ध्यान से कहानी को सुनना और पसंद आए तो आगे आपके दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना। दो चलिए बढ़ते हैं कहानी की तरफ। एक बार की बात है, एक ब्राह्मण जो हमेशा घर पे ही बैठा रहता था, तो उसकी बीवी ने उसे बोला कि आप मांगने क्यों नहीं जाते हो बाहर, ऐसे कैसे कर चलेगा, आप बाहर जाया करें। तो वो बोला कि मुझे कहाँ मांगना है और कहाँ जाना है, वो मैं अपने आप चला जाऊंगा, तुम्हें कहने की जरूरत नहीं है। तो बीवी उसे ज्यादा जोर देने लगी, तो फिर वो बोला कि मैं जाऊं तो कहाँ पर जाऊं, कोई दान देने वाला भी तो होना चाहिए। तब बीवी ने बोला कि यहाँ आसपास में एक रघु करके जो राजा है, वहां पर हमने सुना है कि राजा रघु वो खाना खाने से पहले बहुत सारे ब्राह्मणों को दान देने के बाद में ही खाना खाता है। तो आप वहां पर जाइए और आप जो है दान लेके आइए। तो ब्राह्मण ने सोच विचार करके वहां से राजा के पास चला गया। वहां पर एक रात वहीं पर रुका। सुबह जब राजा का दान देने का टाइम हुआ तो बहुत सारी भीड़ वहां पर जो है लाइन लगी हुई थी, तो वो भी पीछे लाइन में लग गया। फिर धीरे धीरे करके सारी लाइन खत्म हुई तो उस ब्राह्मण का जो है नंबर आया, और नंबर आने के बाद में भी ब्राह्मण वहीं पर खड़ा रहा, वहां पर गया नहीं। तो राजा की नजर जो है वहां पर पड़ी, और उसने अपने जो है सेवका को बोला कि आप उस ब्राह्मण को इधर बुला कर लाओ, वो दान क्यों नहीं ले रहा है। ऐसा करके फिर वो सेवक उनको बुलाकर राजा के पास लेके आए और बोला कि भाई आप भी तो दान ले ले लो, सभी ने ले लिया है, आप क्यों नहीं ले रहे हो। तो वो ब्राह्मण बहुत ही स्नेहपूर्वक धीमी गति से उनको बोला कि राजा जी आप क्या दोगे दान में। तो राजा ने बोला कि आप कुछ भी मांग लीजिए, मेरे पास दान दान जो भी है मैं सब आपको देने के लिए तैयार हूँ, आप मांग कर देखिए। कि राजा जी आप मैं जो मांगूंगा वो आप नहीं दे सकोगे। तो राजा ने कहा भाई कि आप मांग करके तो देखिए, मैं यहाँ का राजा हूँ और मेरे पास बहुत जो है सोना गहना अन धन बहुत सारा है, मैं आपके लिए भंडार खोल दूंगा, आप जितना चाहे उतना ले जा लेना। तो फिर ब्राह्मण ने बोला कि राजा जी मुझे इनमें से कुछ भी नहीं चाहिए। तो फिर राजा ने बोला कि आपको फिर क्या चाहिए, आप मांग कर तो देखिए। कि राजा जी जो आप ये दान हमें दे रहे हो ये आपके कमाया हुआ नहीं है, ये आपके पूर्वजों ने जो है इकट्ठा करके रखा है, और इसमें से आप मुझे दान दे रहे हो, तो ये दान जो है मेरे लायक नहीं है। आप अगर कुछ देना चाहते हो तो अपनी कमाई से मुझे बताओ, तो मैं उसमें से मांग लूंगा। तो फिर राजा भी सोच में पड़ गया, क्योंकि ये सब तो सच था, उन्होंने खुद कमाया नहीं था। राजाओं का जो है आगे आगे पीढ़ी दर पीढ़ी जो भी राजा बनता उनको सब मिल जाता था। तो फिर राजा ने कहा कि ये तो बहुत बड़ा गंभीर समस्या है, आप ऐसा करो कि यहाँ पर रुको, हम उसका भी कुछ न कुछ समाधान करेंगे। तब ब्राह्मण वहां पर गाजे बाजे के साथ मेहमान कक्ष में जाकर ठहर गए, और फिर राजा रात को सॉरी दिन को गांव में घूमते रहे काम के लिए। तो भाई राजा को कौन काम पर रखेगा, किसी ने भी जो है राजा को काम देना वाजिब नहीं समझा, क्योंकि सब लोग राजा मानते थे और डरते भी थे कि इनको काम कौन देगा, कौन करवाएगा इनसे काम। तो फिर राजा भी सोच में पड़ गए, यार ऐसे तो मुसीबत सही नहीं होगी। फिर उन्होंने जो रात का रात को जो है अपना वेश बदल कर एक साधारण आदमी बन करके रात को काम पर निकले। तो आगे जाकर उन्हें एक लोहार जो अपना काम करता हुआ दिखाई दिया, और वहां पर जाकर राजा ने बोला कि भाई मुझे काम चाहिए, आप जो बोलोगे वो मैं काम करूंगा, मुझे काम चाहिए।
तो लोहार ने कहा भाई ठीक है, काम तो मिल जाएगा, क्योंकि उसने पहचाना नहीं था, रात थी ना। तो बोला काम तो मिल जाएगा, मगर मैं यहाँ की कंडीशन जो है आपको बता देता हूँ। यहाँ पर जो है एक गण मारने का 1 टक्का मिलेगा आपको। पहले के जमाने में 1 रुपया या 50 पैसा 25 पैसा, पूरी जानकारी मुझे नहीं है, मगर टक्का बोलते थे एक, इसीलिए उन्होंने बोला कि 1 टक्का जो है एक गण का आपको मिलेगा। आप जितना गण मारोगे उतना मैं आपका हिसाब कर दूंगा। तो फिर राजा ने कहा कि ये बहुत बढ़िया है, मैं काम पर अभी से लग जाता हूँ। तो फिर उन्होंने अपना काम शुरू किया। 1 गण मारा, 2 गण मारा, 3 मारा, और चौथे गण में राजा पूरी तरह से थक गए, क्योंकि जो वो गण था ना बहुत बड़ा था, और लोहे पर पीटना उससे भी बहुत बड़ा, मतलब कठिन था। तब राजा के हाथों में चाले पड़ गए, और बहुत ही राजा जी जो है परेशान हो गए और थक गए। फिर राजा ने बोला कि भाई अब इससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकूँगा, आप जो है मुझे मेरा हिसाब दे दीजिए। तो फिर लोहार ने 4 गण का जो है 4 टका बनता है, वो टका उनको दे दिया। वो रुपये लेके राजा जी वहाँ घर आ गए, और सुबह जब हुई तो ब्राह्मण को वापस बुलाया और बोला कि ब्राह्मण जी आपका दान मैं देने के लिए तैयार हूँ। तो ब्राह्मण था, क्योंकि वो बहुत ही समझदार ब्राह्मण था। उन्होंने बोला कि आप क्या लेके आए हो? तो जो 4 टके थे उनके सामने रख दिए और बोला कि ये 4 टके मैं आपको देना चाहता हूँ। तो ब्राह्मण ने कहा भाई ये कहाँ से लाए हो आप? तो उस राजा ने बोला कि ये जो टके हैं वो मैं रात को मजूरी करके लेके आया हूँ, और ये आपके लिए मेरी कमाई का ही है, ये मेरे देखो हाथ इसका सबूत है। तो फिर ब्राह्मण समझ गया कि हाँ ये वास्तव में बात तो ठीक है, मगर इसमें भी एक और बात है कि ये 4 टके पूरा मेरा नहीं है। तो राजा ने बोला भाई ऐसा क्यों? ये आप ही के लिए मैं लेके आया हूँ। हाँ ठीक है, ये आप मेरे लिए लेके आए हो, मगर ये चारों मेरे नहीं है, इसमें से सिर्फ एक जो टका है वो मेरा है, बाकी जो है आप अपने घर गृहस्थी में खर्च कर सकते हो। तो राजा ने बहुत ज़्यादा जोर दिया, बोला भाई ये ठीक बात नहीं है, मैं आप ही के लिए लेके आया हूँ, आपको लेना पड़ेगा। तो वो ब्राह्मण माना नहीं। ज़्यादा जोर करने के बाद ब्राह्मण ने कहा अच्छा तो आपका मन रखने के लिए आप ऐसा करो कि मुझे 2 टके दे दो, बाकी मैं पूरा तो नहीं लूँगा। तो फिर राजा की बात मान करके उसने 2 टके ले लिए और वापस अपने घर को चला गया। और घर जाकर जो उसका वो दान लेने का जो सामान होता था वो वहाँ थैली वगैरह वो खूंटी में टांग करके खुद जो है स्नान करके आराम करने लगे। तो उसकी बीवी जो बाहर गई हुई थी पानी लेने के लिए घर आई और देखा कि भाई आज मांग करके आए हैं, कुछ न कुछ लेके आए होंगे। सीधा आते ही उन्होंने जो है उस थैली को तरफ देखा तो थैली पूरी तरह से खाली थी। उसने सोचा ऐसा कैसे हुआ, ये गए तो मांगने के लिए थे और खाली कैसे आए। उन्होंने थैली को नीचे उतारा और पलटा तो उसके अंदर से 2 जो टके थे वो बाहर निकल करके गिर गए, और गिर करके दोनों जो है इधर उधर गुच गए। एक जो टक्का था वो एक आटा पीसने की जो चक्की होती है उसके नीचे चला गया, और दूसरा जो टक्का था वो पानी की जो मटकी है उसके नीचे चला गया। और फिर उसने कहा कि कुछ न कुछ तो माल निकला है, मगर दोनों इधर उधर चले गए। तो मटकी के पास वाला उसने नहीं लिया, और जो चक्की के पास था उसने उसके नीचे हाथ डाला लेने के लिए उस टके को, तो नीचे से जो है बहुत सारा जो है सिक्के निकले। यानी कि एक सिक्के के बदले बहुत सारे सिक्के उस ब्राह्मण की तपस्या से बन गए। और वो फिर धीरे धीरे निकालती रही। कई बार वो हाथ डालकर बाहर निकालती और निकल जाते थे। फिर बहुत देर हुई तो ब्राह्मण बाहर आया और उसने देखा कि ये बीवी क्या निकाल रही है। तो उसको बोला कि यहाँ पर क्या है? तो बोला कि आप जो लेके आए थे सिक्के वो नीचे गिर गया था तो मैं निकाल रही हूँ। तो ब्राह्मण ने सोचा यार मैं तो एक लेके आया था, इतने सारे कहाँ से आ गए। तो फिर ब्राह्मण समझ गया कि ये भगवान की देन है, और उसने अपनी बीवी को मना किया कि अब जितना निकाला है तुमने वो ठीक है, अब इसके आगे इससे मत निकालना, अब नीचे से नहीं निकलेगा। तो बीवी थी, थोड़ा लालची भी थी, और उसने जो है उसका कहना नहीं माना और नीचे जो है हाथ डाला तो हाथ खाली निकला, कुछ भी नहीं निकला। तब उसे अपनी गलती पर एहसास हुआ कि इसका कहना अगर माना होता तो धीरे धीरे के नहीं निकालते थे और निकलता, मगर अब नहीं निकला। तो फिर आगे चलते हुए दूसरा जो सिक्का था वो मटकी के नीचे
आ गया था। तो मटकी के नीचे उसके जो है ब्राह्मण ने बोला कि ये सिक्का है ना, तुम रहने दो, मत निकालो, इसको यहीं पर रहने दो। तो बीवी ने उनका जो है कहना मान लिया, बोला कि ये बोल रहे हैं तो ठीक है, कुछ न कुछ सोच कर ही बोले होंगे। फिर वो चिका जो है भाई साहब मटकी के नीचे था, तो पानी आ रहा था और भगवान की कृपा हुई, वहां पर एक पेड़ बन गया। और पेड़ भी भाई ऐसा बना कि सभी जो पेड़ थे उसमें से अलग ही जो पेड़ नजर दिखने में आता था। ये देख करके आसपास के लोगों में चर्चा होने लगी कि ये ब्राह्मण के घर में कौन सा ऐसा पेड़ बना है जो बहुत ही अलग दिख रहा है। ऐसा करके चर्चाएं जो है बहुत आगे भी बार भी वायरल होने लगी। तब वहां पर जो राजा था, वो राजा वहीं से निकल रहा था अपनी जो है गाजे बाजे के साथ। तो उन्होंने उस पेड़ को देखा तो बोला कि भाई ये पेड़ कौन सा है यार, बहुत बढ़िया है ये पेड़, चलते हैं वहां पर देखते हैं कैसा पेड़ है। तो वो वहां पर गए तो वहां पर देखा कि वो तो वही ब्राह्मण था जो दान लेके गया था। तो वहां पर जाकर उस ब्राह्मण को बोला कि भाई ब्राह्मण जी ये कौन सा पेड़ है। कि राजा जी ये पेड़ है पुण्य, पुण्य जो होता है ना, पूर्ण पुण्य, पुण्य जो हम दान करते हैं उसका जो पुण्य होता है ना, ये पेड़ जो है पुण्य का पेड़ है। तो राजा समझने के लिए तैयार नहीं था कि भाई पुण्य का पेड़ है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा कैसे हुआ। तो अब राजा था, उसको दिलचस्पी थी देखने की। उन्होंने बोला कि इस पेड़ को नीचे से खोद देते हैं और पता करते हैं ये कहाँ तक गया हुआ है और कैसा पेड़ है। तो ब्राह्मण मना करता है, फिर भी राजा मानने के लिए तैयार नहीं होता है और पेड़ को जो है ऑर्डर देते ही नीचे से खोदते जाते हैं। तो बहुत नीचे जाने के बाद उस पेड़ के नीचे से एक जो राजा जी लेके आए थे पालती, उसी तरह की पालती उसके अंदर से निकलती है, छोटी, बिल्कुल छोटी, जो बहुत छोटी होती है ना, बहुत छोटी, उसकी नकल की जैसी बाहर निकलती है। तो फिर ब्राह्मण ने बोला कि भाई अब आप रुको, इससे आगे आप मत खोदो। तो राजा बहुत उत्सुकता बस उसे और खोदने लगा। इस तरह से जो है नीचे खोदते ज्यों ही जाते तो उसके बाद उसके नीचे से छोटी से और थोड़ी बड़ी जो है पालती निकलती है। धीरे धीरे करके उसके अंदर से बहुत सारी ऐसी पालतियां बड़ी बड़ी निकलती गई। फिर 10वीं बार उन्होंने कोशिश, 9वीं बार उन्होंने कोशिश की तो जितना राजा वो लेके आए थे पालती, उनके जैसी ही पालती जो है बाहर निकली। तो अब राजा ने बोला कि भाई ये तो बहुत बड़ा चमत्कार ही हो गया, अब इसको आगे और नहीं खोदते हैं। 10वीं बार राजा खुद समझ गया और जो है उसने उसको खोदना बंद किया और ब्राह्मण को मतलब प्रणाम किया और बोला कि आपको तो भाई चमत्कार आप ही जानो। तो फिर उस पालती में से नीचे से आवाज आई कि राजा जी आपने जो दान दिया था ये सब उन्हीं का पुण्य है, और आपने अगर नहीं खोदा होता तो और आगे ये बहुत बड़ा चमत्कार भी करते, मगर अब ये आगे अब नहीं रहेगा। और ये 10वीं बार आपने न खोद के बहुत बड़ा उपकार किया है, तो आगे चल करके ये आपको इसका पुण्य जो है मिलेगा। और आपके जो बेटे हैं राजा हरिश्चंद्र जी, उनके वहाँ मैं खुद राम के नाम से जन्म लूंगा और इस पुण्य का फल जो है आपको मिलेगा। तो दोस्तों ये कहानी इस तरह से बनती है और इस तरह का दान जो देने का मतलब है वो बनता है। आप खुद समझदार हो, समझिए दान क्या देना चाहिए, क्या नहीं देना चाहिए, कितना देना चाहिए। जरूरी नहीं आपके पास बहुत सारा है उसमें से आप ज्यादा भी दे दोगे मगर वो दान पुण्य नहीं रहेगा, क्योंकि वो उस आपकी कमाई नहीं है। और जो आपकी कमाई है उसमें से अगर कुछ भी दे दोगे तो वो आपको उसका पुण्य जरूर मिलेगा। और एक और इसमें बात दोस्तों, अगर आप जितना भी कमाते हो उस धन का जो है, जिस तरह से 1% भी अगर आप भगवान को दान करते हो या पुण्य करते हो तो उसका फल जो है आपको जरूर मिलता है। ये बात अगर आप दिमाग में नोट करके चलोगे और फिर इसका जो है आगे चमत्कार देखोगे तो आपको जो है इसका रिजल्ट आगे मिलता रहेगा। तो दोस्तों यहीं इस कहानी को ख़त्म करते हैं। आगे बहुत बड़ी महाभारत खुल जाएगी आगे कहानी की, तो ये सब पॉसिबल नहीं है। जितना हो सका मैंने आपको बढ़िया से मतलब सुनाने की कोशिश की है। इसमें कोई गलती हुई हो तो ज़रूर हमें माफ़ करना, और अगर पसंद आई हो तो एक लाइक करना, कमेंट करना, और आगे अपने दोस्तों को ये कहानी ज़रूर सुनाना, जिससे कि उनको भी दान पुण्य का जो है पता चल सके। मेरे से जितना हो सका था मैंने किया। इसमें आप जो भी समझ सकते हो आप हमें ज़रूर बताना। ओके दोस्तों, बाय बाय। जय राजा रामचंद्र जी की जय।